हेलो फ्रेंड्स, ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या होता है? देखिए, कोण की हम परिभाषा देखते हैं। दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने पर कोण बनता है, ठीक है ना। ओके, मतलब जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो क्या बनता है? कोण। देखिए, ए ओ और ओ सी बिंदु ओ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है? आपका कोण बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब कोणों का वर्गीकरण देखते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला आता है आपका न्यून कोण। तो ऐसा कोण जिसकी माप 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। देखिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए, जैसे कोण ये 40 अंश का है, 50 अंश का, तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। अगला देखते हैं हम समकोण। तो ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो वो समकोण कहलाता है, राइट एंगल, ठीक है ना। अगला देखते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि ये देखिए 110 का, 100 का, ठीक है ना। अब एक आता है आपका सरल कोण। सरल कोण मतलब क्या होता है? 180 अंश का कोण सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल इस टाइप का, ठीक है ना। ये सरल कोण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगला है आपका बृहत कोण, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 अंश से बड़ा कोण और 360 से छोटा कोण बृहत कोण कहलाता है। मतलब 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा कौन सा कोण कहलाता है? आपका बृहत कोण कहलाता है। जैसे ये देखिए 270 अंश का क्या कहलाएगा? आपका बृहत कोण। अब हम बात करते हैं पूर्ण कोण। तो 360 अंश का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये देखिए पूरा सर्किल, यदि कोई घूम के यहाँ से घूमना स्टार्ट करे और फिर वहीं पर आ जाए तो 360 अंश का कोण बनता है, जिसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूरक कोण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पूरक और समपूरक। ये आईएमपी टाइप है आपका। पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये पेयर में चलते हैं। θ1 + θ2 कितना होना चाहिए? 90 कंडीशन होती है। जैसे एक 50 अंश का, एक 40 अंश का है तो कितना हो जाएगा? 50 धन 40 90, मतलब ये पूरक कोण कहलाते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पर बोल देंगे कि निम्न में से कौन सा पूरक कोण है, तो पेयर में दे देंगे इस टाइप से, है ना। आगे चल के क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समपूरक कोण। देखिए, पूरक के बाद हमने अब क्या पढ़ते हैं? समपूरक। ये भी आईएमपी है। समपूरक जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री और पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी हम सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण बोलते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब θ1 + θ2 कितना होना चाहिए? 180। जैसे 40 धन 140 बराबर 180, ये कौन से हैं? संपूरक कोण, ठीक है ना। अगला देखते हैं आसन्न कोण। तो दो कोण आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल होंगे यदि उनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो चित्र से समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ नेक्स्ट पेज पर चित्र है इसका, ठीक है ना। ये देखिए, ये है आसन्न कोण। ये इसके एक ही आसन्न पर है, एक ही आसन पर होते हैं ये कोण। एक ही कौन सा? COB और एक BOA। तो ये दोनों कौन से कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि इसकी एक उभयनिष्ठ बिंदु ये है और एक उभयनिष्ठ भुजा OB है। अब रैखिक योग मीन्स लीनियर पेयर। देखिए, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वह लीनियर पेयर कहलाता है। देखिए, एक ये हो गया आसन्न, यहाँ पर एक कोण ये बन रहा θ1 और एक बन रहा θ2। इन दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है ना। θ1 + θ2 बराबर 180 अंश। आप देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे हमने पहले भी देखे थे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। और याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये देखिए, दो रेखाएं कैसी हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कोण बन रहा है 1 2 3 4। तो कौन कौन से बराबर होंगे? 1 के बराबर 3 और 2 के बराबर 4। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने कोणों के प्रकार देखे। अब इन पर देखते हैं प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन है आपका, ऋजु कोण का माप कितने समकोण के बराबर होता है?
अब आपको ये बताना कि कितने समकोण के बराबर होता है। तो पहले ऋजु कोण जो होता है उसको हम बोलते हैं 180 अंश का होता है। आपका ऋजु कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है। ठीक है, चलिए तो आपका जो ऋजु कोण होता है वो कितने अंश का होता है, हमने अभी देखा था परिभाषा में। ऋजु कोण जिसको जो होता है आपका, ये होता है 180 अंश का। अब कितने समकोण होंगे, तो इसमें 90 से भाग लगा देना, क्योंकि एक कोण समकोण 90 का होता है। तो 90 कम 90 और 90 दूनी 180। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 2 समकोण के बराबर। ऋजु कोण का माप कितने समकोण के बराबर होता है? 2 समकोण के बराबर। अब प्रश्न है 2 संपूरक कोण मिलकर होते हैं। अब 2 संपूरक कोण मिलकर क्या होंगे बताइए। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए संपूरक मतलब क्या होता है, ये आपका होता है, देखिए 2 संपूरक कोण मिलकर होते हैं कितने के बराबर? 180 के बराबर। तो देखिए जैसे मान लो कोई भी 2 संपूरक कोण कौन कौन से कहलाएंगे। जैसे एक आपने ले लिया कि एक 100 है, तो दूसरा कितना होगा? 80। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 180। तो ये आपका आंसर हो गया कि 2 संपूरक कोण मिलकर कितने होते हैं? 180। जैसे मान लीजिए एक आपका पूरक कोण संपूरक कोण कौन कौन से कहलाएंगे। जैसे एक आपका 90 है, तो दूसरा भी कितना होगा? 90। तो 2 संपूरक कोण मिलकर क्या बनाएंगे? 90 और 90 180। ठीक है ना? ओके, आया समझ में? तो 2 संपूरक कोण मिलकर 180 अंश होता है। अब 37 सही 1/2 अंश का कोटि पूरक कोण होगा। कोटि पूरक कोण क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिसको आपने अभी तक पढ़ा था पूरक कोण, ये होता है आपका। तो इसको 90 में से आप घटा देंगे तो आपका कोटि पूरक कोण निकल आएगा। ठीक है ना? देखते हैं क्या होता है। चलिए कोटि पूरक कोण होगा 37 का। तो देखिए आपको ये करना है 90 ऋण 37 सही 1/2। इसको आप जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 52 सही 1/2। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया। कोटि पूरक और पूरक एक ही होता है, तो 90 में से घटाएंगे। अब 52 अंश के कोण की प्रकृति होगी। बताइए 52 अंश कैसा है? न्यून कोण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। भाई 90 से छोटा 0 से बड़ा तो न्यून कोण। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं 140 का कोटि पूरक कोण होगा। 140 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो 140 का कोटि पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो 90 ऋण 140। अब आप 90 में से आप 140 घटाएंगे कितना आ जाएगा? देखिए ना 140 बड़ा है तो ऋण का आएगा, और 140 में से 90 घटाएंगे तो 50, तो ऋण 50 अंश हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? 70 अंश का संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण मतलब होता है 2 कोणों का योग 80 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब एक 70 है दूसरा कितना होगा? तो 180 ऋण 70 कितना आ जाएगा आपको बताइए? 110। तो 70 का संपूरक कोण 110 होगा। तो ये तो आपके इजी क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका 0 अंश का कोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है या सरल कोण है। तो 0 अंश का कोण कितना होता है? सरल कोण होता है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 265 अंश का कोण है। तो 265 कैसा? न्यून कोण तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा और 90 से छोटा नहीं, 90 से बड़ा है। अधिक कोण है, अधिक कोण हो सकता है, लेकिन अधिक कोण की कंडीशन क्या है? 90 से अधिक और 180 से छोटा, तो ये तो 180 से भी बड़ा है। समकोण तो 90 अंश का तो नहीं है। क्या होगा ये? बृहद कोण, क्योंकि बृहद कोण किस किस के बीच का होता है? थीटा जो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये बृहद कोण है। ठीक है ना? अगला है 45 अंश का कोण नहीं है, न्यून कोण। न्यून कोण तो है। 1/8 गुणे 360, तो इसको हल करके देखिए। 8 से काटिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचे 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो ये भी है। 1/4 ऋजु कोण। तो 1/4 ऋजु कोण मतलब 1/4 ऋजु कोण कितने का होता है बताइए? 180 का। 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बच्चे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। 45 क्या है? नहीं है, समकोण, अलग ही दिख रहा है। ठीक है ना? ओके,
चलिए प्रश्न नंबर 10, कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत बार पूछा भी गया है। कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होगा? तो इसके लिए देखिए, एक तो आपका ट्रिक रहेगी कि यही संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। अब कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होगा? तो देखिए पहले वाला बड़ा होगा। अब आप बताइए, जब 160 60 ये है तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 120। ये 120 है तो इसका कितना हो जाएगा, 60। ये 50 150 है, इसका कितना होगा, 30। और ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब आपसे पूछा क्या है, कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होगा? तो देखिए 120 का दोगुना क्या 60 होता है? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 60 का दोगुना 120 ये हो सकता है, 30 का दोगुना ये भी नहीं होगा, 50 का दोगुना ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120। ये तो एक डायरेक्ट ऑप्शन से कर दिया। और अदरवाइज आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका एक कोण है x, तो दोगुना कितना हो जाएगा, इसका दोगुना। ये x है तो इसका दोगुना कितना होगा, 2x, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका x धन 2x बराबर 180। तो 3x बराबर 180। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 60। 3 एकम 3, 3 छीं 18। तो x का मान हो गया 60। तो एक तो 60 हो गया और इसका डबल करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दोगुना होगा? तो कितना का हो जाएगा, 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज इस टाइप से भी कर सकते थे आप, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 77 अंश अपने संपूरक से कितना अधिक है? अब बताइए 77 अंश जो है इसका संपूरक कितना होगा, पहले ये बात करते हैं। 77 अंश अपने संपूरक से कितना अधिक है? तो 77 का संपूरक कितना होगा? तो 180 में से 77 को घटाइए, कितना निकल कर आएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, 180 में 77 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का। ये हो जाएगा 0 में 7 किए तो 3, हासिल की 1, 8 में 60 किया तो कुछ नहीं, और 1 का 1। तो 77 का संपूरक 103 होगा। 77 का संपूरक 103 होगा। अब पूछा क्या है, 77 अपने संपूरक से कितना अधिक है? ये तो कम है, तो अपन बोल रहा है x अधिक है। 77 अपने संपूरक से कितने अधिक है, x अधिक है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, x जोड़ देंगे, बल्कि एक्चुअली है वो कम। अब x का मान निकालेंगे, देखिए 77 ऋण 103 बराबर x। तो यहाँ से आपका x का मान निकल कर आएगा, 77 ऋण 103 करेंगे तो देखिए 3 के मान 13, 13 में से 7 किए तो कितने बचेंगे, 6, हासिल की 1। 0 में से आपने 8 और 1 7 और 1 8 किया तो 2 बचेंगे, और ये 1 में से करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखिए ऋण 26। अब देखिए प्रश्न जो था उसी के हिसाब से आंसर आएगा। 77 अपने संपूरक से कितना अधिक है? तो ऋण 26 अधिक है। वैसा पूछता कितना कम है, तो कितना कम रहेगा, 26 तो वैसे ही कम होगा, ठीक है ना। अधिक में ऋण लग जाएगा, और यदि पूछता कितना कम है, सॉरी कितना अधिक है, तो ऋण 26 अधिक है, और पूछते कितना कम है तो सीधा 26 कम है। ओके, इसलिए माइनस का 26 आया। देखिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, तो दोनों कोणों का मान होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप पूरा का तो पहले 90 देगी किस किस का योग आ रहा है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6 6। तो ये तो आपके पूरक कोण नहीं होंगे। ये देखिए 50 और 40 95, ये भी नहीं होंगे। ये देखिए 40 और 45 85, ये भी नहीं होंगे। ये 40 और 90 50 और 40 90, तो ये संपूरक कोण हो जाएंगे। अंतर और देख लीजिए 10 का है तो है। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। और यदि आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका x, दूसरा क्या हो जाएगा x धन 10, क्योंकि अंतर कितना है, 10 का है।
ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का संपूरक है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो देखिए एक्स और एक्स 2x और 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 90 ऋण 10। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर 40। जब एक 40 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 में से घटाएंगे तो 50। ठीक है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 है तो दोनों कोणों के मान होंगे। अब दो पूरक कोणों का योग 15, पहले आप 90 देखिए किसका आ रहा है, ये जाएगा 7 और 3 10 का शून्य हासिल किए 4 इसका आ रहा है, देखिए है ना 37 और 53 90, ये तो 90 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ये देखिए 50 30 80 और 89 और ये भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है और ये भी 90 आ रहा है, मतलब सभी आपके पूरक तो हैं। अब उनका अंतर 15 किस किस में आ रहा है, तो अंतर देखिए इसमें तो कितना आ रहा है 10 का, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें अंतर 0 का, तो ये भी नहीं आ सकता। इसमें अंतर कितने का आ रहा है 53 में से घटाएंगे तो देखिए इसमें आप 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 7 3 10 और 2 12 की 2 हासिल की 1 और 4 और 1 5, इसमें भी नहीं आएगा अंतर। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इन दोनों में कितने का अंतर है 15 का। देखिए 52 और 37 1.5, आधा है 0.5, अंतर देखिए 0, 2 के माने 12, 12 में 7 घटाया तो 5 हासिल की 1 1, ये देखिए 15 आ गया। इसमें आप घटाएंगे तो नहीं आएगा, देखिए 53 ऋण 37, 3 की 13, 13 में 7 किए तो कितने जाएंगे 6 हासिल की 1, 16 आ रहा है इसमें अंतर। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण का मान होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है तो कोण का मान होगा। चलिए तो इसको हम करते हैं कि वह कोण क्या है, वह कोण x है, कोण जो कि संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। मतलब हमने एक कोण ले लिया x, एक जो कोण की बात चल रही है वो क्या है आपका x है। अब प्रश्न अनुसार देखिए x का यदि हम क्या निकालें समपूरक तो 180 में से घटाना पड़ेगा, तो ये समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का। अब इसका कोटिपूरक कोण निकालिए तो कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा x। देखिए x का ये तो संपूरक हो गया, ये संपूरक और ये x का कोटिपूरक मतलब पूरक। अब ये जो आपका संपूरक कोण है मतलब ये उसके कोटिपूरक कोण का कितने गुना है 3 गुना है, तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है ना। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 ऋण x बराबर 9 तिया 27 मतलब 270 ऋण 3x, 3x का ट्रांसफर इस साइड कर देंगे तो ऋण x धन 3x और 270 180 इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x और ये कितना बचेगा 0 और ये बचेगा आपका कितना 7 के 17, 17 में से आपने 8 घटाए तो कितने बचेंगे 9, तो 90। तो यहाँ से आपका x का मान निकल कर आएगा 45, ठीक है ना भाई। 2 से कटेगा 90 45 बार तो x कितना निकल कर आएगा 45, मतलब वह कोण कितना है 45 होगा, ठीक है ना। अब आप ट्रैक से करना चाहें, मान लीजिए इतना नहीं करना, ट्रैक से करना चाहें तो देखिए 50 का संपूरक कितना होगा 180 में से घटाएंगे 130, 40 का कितना होगा 140, 45 का कितना हो जाएगा संपूरक कोण बताइए 180 में से घटाएंगे आप कितना निकल कर आएगा ये 135 होगा।
35 का कितना होगा, 35 का तो 180 में घटाएंगे आप तो 145 होगा। अब आप ये तो होगा इसके क्या समपूरक, अब इसके पूरक कोण निकालिए 50 का, तो ये पूरक कोण कितना हो, 90 में से घटाएंगे 40, ये 90 में से घटाएंगे तो 50, इसको 90 में से घटाएंगे तो 45, इसको 90 में से घटाएंगे तो 55। तो ये आपके पूरक है, ये समपूरक। अब क्या बोल रहा है, पूरक कोण का 3 गुना। अब 3 का 40 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। 130 नहीं आया, मतलब ये नहीं हो सकता। 50 में 3 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो 150, तो ये तो 140 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, करके देखते हैं। 3 5 15 हासिल की 1, 3 चौके 12 और 1 13, 135। बस ये आपका आंसर है। इसमें 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, 165, बल्कि ये तो 145 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने तरीका बताया इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, आखिरी क्वेश्चन, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या होगी। मतलब 4 समकोण और 1/3 समकोण, तो 4 समकोण मतलब 4 गुणित 90, ध्यान 1/3 समकोण मतलब 1 गुणित 90। इसका योग कितना होगा, देखिए 9 चौके 36, 360 तो ये आ गया। धन 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 30, 30 ये हो गया। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 360 और 90 कितना हो, 30 कितना हो जाएगा, 390 अंश। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से कोणों पर आधारित हमने क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे त्रिभुज पर आधारित। ओके, थैंक यू।